अब देखो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखो जो बेसिक हमारी नॉलेज है, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में अचीव किया, वही यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। देखो देखो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। हमें पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। हाँ जी पता है मुझे। एन में क्या होता है, एन में एन में चार्ज कैरियर्स ज्यादा कौन से होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ज्यादा, होल्स बहुत ही कम है। तो क्या होगा, देखो कोई भी चीज है ना वो हाई टू लो हो जाती है। जैसे करंट है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाता है, फोर्स है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लगता है। वैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो होल्स ज्यादा है, इधर होल्स बहुत कम है। मतलब इधर होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, इसी के कारण, इस कॉन्सेंट्रेशन की कारण क्या होगा कि जो होल्स हैं वो पी टू एन रीजन की तरफ फ्लो करने लगेंगे। सिमिलरली एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी टाइप की तरफ, पी साइड की तरफ मूव करने लगेंगे। जिससे क्या होगा, चार्ज कैरियर्स चल रहे हैं ना, चार्ज कैरियर्स चलेंगे और इस चार्ज कैरियर्स के चलने से करंट चलेगा। तो पीएन जंक्शन डायोड में करंट चलेगा जिसको हम करेंगे डिफ्यूजन करंट। क्योंकि ये सारा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। होल्स पी टू एन में डिफ्यूज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन अभी तक पूरा काम हुआ नहीं है। देखो क्या होगा, जैसे ही होल पी टू एन जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे आयंस की फॉर्मेशन होने लगेगी। यहाँ पे क्या होगा, पी वाली साइड में नेगेटिव आयंस बनते जाएंगे इस जंक्शन के पास में, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे इधर पॉजिटिव आयंस बनते जाएंगे, पॉजिटिव आयंस बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे जाएंगे यहाँ पे ये आयंस बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे एक रीजन सा बन जाएगा, इस रीजन में आयंस है। ठीक है, तो ये आयंस के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज पे ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हमको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो होल्स हैं, ये जो पी से एन की तरफ डिफ्यूज हो रहे थे, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो इनको इधर आने से रोकेगा। ये होल्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इनके डिफ्यूजन को कम करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी की तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे इस तरफ फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर डिफ्यूज हो रहे थे उस डिफ्यूजन का भी ये अपोज करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है वो क्या करेगा, डिफ्यूजन का अपोज करेगा। ये हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ शिफ्ट करना चाहता है और होल्स को पी की तरफ ही ड्रिफ्ट करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन्स को एन की तरफ ड्रिफ्ट करना चाहता है और होल्स को पी की तरफ ड्रिफ्ट करना चाहता है। तो ये सेकंड प्रोसेस इसमें चलेगा, ड्रिफ्ट वाला। पहला था डिफ्यूजन वाला, सेकंड है ड्रिफ्ट वाला। धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि होल्स को पूरी तरह से रोक देगा एन की तरफ जाने से और इलेक्ट्रॉन्स को एन से पी की तरफ जाने से रोक देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लेयर बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम बोलेंगे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये डिप्लेशन लेयर है
ठीक है, डिप्लेशन लेयर है, ये इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी कि होल्स को P से N की तरफ एंड इलेक्ट्रॉन्स को N से P की तरफ जाने से पूरी तरह से रोक देगी। तो डिप्लेशन लेयर या फिर डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या कर रही है, चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने से रोकना चाहती है। तो इसलिए ये जो डिप्लेशन लेयर है ये एक तरह का रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, चार्ज कैरियर्स को चलने से रोकने का काम करी है ना, तो रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी। तो इस तरह से डिप्लेशन लेयर की फॉर्मेशन होती है दो प्रोसेसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ड्रिफ्टिंग प्रोसेस। आई थिंक आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है और जब लास्ट में तो डिफ्यूजन करंट फिर जीरो ही हो जाता है क्योंकि चार्ज कैरियर्स चलने बंद हो जाते हैं। देखो ये देखा गया कि जो सिलिकॉन है उसके लिए बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए होती है ये 0.3 वोल्ट। ध्यान रखना, मैंने देखो ये कुछ वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फॉरबिडन एनर्जी गैप जैसे मैंने बोला था, सिलिकॉन के लिए होता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एनर्जी का गैप था तो यूनिट एनर्जी वाली आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ये वैल्यूज ध्यान रखना क्योंकि जब हम आगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के लिए ग्राफ्स बनाएंगे तो ये वैल्यूज हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम डोपिंग बढ़ाएं, मतलब मैंने बोला था जनरली डोपिंग कितनी होती है 10⁶ सिलिकॉन एटम्स के बीच में एक इम्प्योर एटम ऐड करना होता है। मतलब P टाइप बनाना है तो वो बागी वाले एटम्स मिलाने पड़ते हैं, N टाइप बनाना है तो पास B वाले एटम्स मिलाने पड़ते हैं। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बनाएगा। अगर मैं डोपिंग और बढ़ाऊं, अगर डोपिंग और बढ़ेगी तो चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, तो चार्ज कैरियर्स अगर बढ़ेंगे तो फिर रेसिस्टेंस को कम होना चाहिए। तो और अपने को पता है डिप्लेशन लेयर रेसिस्टेंस की तरह ही काम करती है। तो जो अगर मैं डोपिंग इंक्रीज करता हूं तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है जो वो डिक्रीज होती जाती है, डिप्लेशन लेयर पतली होती जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शॉर्ट आंसर में आंसर क्वेश्चंस में बहुत बार आया हुआ है कि डोपिंग इंक्रीज करने से डिप्लेशन लेयर की थिकनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डिक्रीज होगी भाई, डोपिंग इंक्रीज करो डिप्लेशन लेयर थिन होती जाएगी। तो ये था अपना पीएन जंक्शन डायोड एंड पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व यानी ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके रेसिस्टेंस को पीएन जंक्शन डायोड के, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और उसके बाद में 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स है वो सिलेबस में वो करेंगे और अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।